हूं देश के तमाम लोगों को कि कल किसी पार्टी के समर्थन में मत आइए। आपकी जो भी पार्टी हो, इवन बीजेपी की पार्टी हो, तब भी अपने घर पे बैठे हुए अपने बच्चे की तरफ देखिए और सोचिए कि मैं इसके लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं कि नहीं चाहता। इसके पेपर लीक हो या मैं इसको पेपर खरीद के पास कराऊंगा, इसकी नौकरी में पेपर लीक हो, भर्ती में घोटाले हो या मैं इसको ईमानदारी से भर्ती कराऊंगा। ये सोच के बीजेपी के लीडर्स को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी ईमानदारी से अपने बच्चों की खातिर इस प्रोटेस्ट में शामिल होना चाहिए। सारी पार्टी को भारत में 1857 वाली जो क्रांति की लहर फिर से दौड़ गई है। 1857 ईस्वी में भारत के सभी जनता ने ये अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था और अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा था। आज वही कंडीशन भारत के अंदर फिर पैदा कर दी है ये बीजेपी सरकार ने। तो यहां पर देखिए हर तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा है और सबसे पहले हम देखेंगे जो आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया जी ने सभी से अपील की है कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये किसी की पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये किसी पार्टी को जिताने का या हराने का कोई मुद्दा नहीं है। यहां पर उस स्टूडेंट का सवाल है जैसे जिन्होंने कम से कम नीट के एग्जाम का पेपर बेचा गया, कई सालों से लगातार बेचे जा रहे हैं। हर साल जहां पर कम से कम 95 100 पेपर के हो सकते हैं लीक हो गए, बेचे गए। यहाँ पर स्टूडेंट का भविष्य क्या किया जा रहा है, खराब किया जा रहा है। उस भविष्य को सुधारने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी ने सभी से अपील की है कि ये प्रोटेस्ट है वो किसी भी पार्टी का नहीं है भाई, किसी की पार्टी का नहीं है। तो सभी को क्या करना है, 20 जुलाई को दिल्ली पहुंचना है और संसद में कूच करनी है, दबा की कूच करनी है। और देखिए सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी के विचार जानिए, आप इस वीडियो में देखिए। अपील करना चाहता हूं देश के तमाम लोगों को कि कल किसी पार्टी के समर्थन में मत आइए। आपकी जो भी पार्टी हो, इवन बीजेपी की पार्टी हो, तब भी अपने घर पे बैठे हुए अपने बच्चे की तरफ देखिए और सोचिए कि मैं इसके लिए अच्छा एजुकेशन सिस्टम चाहता हूं कि नहीं चाहता। इसके पेपर लीक हो। सबसे पहले आप इस वीडियो में मनीष सिसोदिया जी के विचार देखिए। इन्होंने पूरे सभी स्टूडेंट से, जनता से, सभी से यहाँ पर 20 जुलाई को सभी को संसद पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना है, दिल्ली चलो, सबको दिल्ली चलना है। आप ये वाली वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने सभी से अपील की है कि ये सभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आंदोलन हो रहा है, किसी एक का नहीं है भाई, किसी एक का नहीं है, स्टूडेंट का नहीं है, सभी का है, सभी के बच्चों के भविष्य का है। कोई ये ना समझे कि ये तो कोई हमारे लिए प्रोटेस्ट है ही नहीं भाई, ये आपके बच्चे के भविष्य को संरक्षण के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि इस जो आपका जो धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा की बात हो रही थी, अब तो मोदी जी के इस्तीफा तक की बात पहुंच चुकी है। और यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जो महान हस्ती हैं जिन्हें प्रोटेस्ट का क्या समर्थन मिला है और जबरदस्त खुल्लम खुल्ला क्या करने समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए। तो आपने इस वीडियो को देखा, मालूम चला आपको कि यहाँ पे मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि सभी को क्या पहुंचना है, दिल्ली पहुंचना भाई, सभी का प्रोटेस्ट है। और मैं आपको सबसे पहले अब ये डिस्कस करने वाला हूं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के एक हायर जो एडवोकेट जी, उन्होंने भी खुल्लम खुल्ला क्या किया है, यहाँ पर इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को समर्थन दिया है। और सबसे बड़ी हैरानी करने वाली बात है कि उन्होंने पुलिस प्रशासन को एक खुली चेतावनी दी है कि आप 20 जुलाई को कानून के दायरे में रहें। उन्होंने कानून के दायरे में रहने का पाठ पढ़ाया है। अगर पुलिस प्रशासन और प्रशासन जो भी है यहां पर अगर कानून के दायरे में नहीं रहता है तो वहां पर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट आपका कोई एक छोटे मोटे एक क्षेत्रीय प्रोटेस्ट नहीं है, ये पूरे भारत की गरिमा का प्रोटेस्ट है। पूरे भारत के स्टूडेंट, भारत के युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। अब सत्ता परिवर्तन का समय आ गया है, तो इसमें देखिए कहां कहां सपोर्ट मिल रहा है। और सबसे पहले देखिए जो यूट्यूब के महान यूट्यूबर है ध्रुव राठी भी क्या कर रहे हैं, इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने सभी स्टूडेंट से, सभी पेरेंट्स से, सभी बेरोजगार जो बैठे हुए हैं जिनको कॉकरोच बोला जाता है, उन सभी से वहां पर उनको क्या है, दिल्ली आने के लिए क्या किया है, अपील की है। ध्रुव राठी ने खुल के यहाँ पर क्या किया है, इस जो यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें समर्थन में बोले हैं। उन्होंने कहा कि ये आज किसी के मान सम्मान की बात नहीं है, ये आज भारत के युवाओं के भविष्य को संभालने की बात है। इसीलिए सभी को इस प्रोटेस्ट में समर्थन देना चाहिए, सभी को दिल्ली पहुंचना चाहिए और संसद पर जाइए और यहाँ पर प्रोटेस्ट कीजिए और जनता को बता दो कि हमारे भारत का युवा अभी सोया नहीं है, वो जाग चुका है। जैसे आपने
1857 ईस्वी में अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के भगाया था, आज वही स्थिति पैदा हो चुकी है। और मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि भारत की राजनीति एक नेपाल की जो नेपाल में हुआ था वही भारत की राजनीति उसी डायरेक्शन में मुड़ रही है। भारत के जितने भी सत्ता पक्ष के मंत्री हैं भैया, कैबिनेट मंत्री हैं, जो सत्ता पक्ष है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, उसकी लापरवाही, इतनी लापरवाही होती जा रही है। यहाँ पर घोटाले में भी घोटाला पैदा कर रहे हैं और उन्हें इस डायरेक्शन में मोड़ दिया है कि आज का ये आंदोलन नेपाल की तरह होने वाला है। लेकिन भारत के अंदर कोई, नेपाल के अंदर पहली बार हुआ कोई बात नहीं, लेकिन भारत के अंदर तो ऐसे क्रांतिकारी आंदोलन होते रहते हैं। आप देखिए, सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली बात देखिए कि युवा इतना जाग चुका है और वो अपने प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए आज पुलिस की नहीं सुनना है। देखिए इस वाले वीडियो में देखिए, आपको दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पर युवा क्या कर रहा है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। अब तक जो युवा था पुलिस की लाठी सहन कर रहा था, सब कुछ सहन कर रहा था, लेकिन अब वो समय आ गया, अब सहन करने का नहीं, अब समय परिवर्तन का समय आ गया है। समय परिवर्तन का समय आ गया है। आप बिल्कुल जाग जाइए और विरोध कीजिए। अगर आप पर कोई हाथ उठाता है तो आप उसका हाथ उखाड़ के फेंक लीजिए। इस तरीके की स्थिति आ गई है। अब ये कानून के द्वारा नहीं रहा, अब संवैधानिक की चीज नहीं रही, क्योंकि संविधान का जो रूल्स है, संविधान दोनों तरफ से, संविधान के रूल्स हैं दोनों तरफ से फॉलो किए जाते हैं। अब देखिए, अब सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है, जंतर मंतर से सोनम वांगचुक जो कि 20 दिन से भूख हड़ताल करने बैठे थे, उनको जबरदस्ती पुलिस ने उठा लिया। भाई देखिए, अगर जनता, तो यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, संवैधानिक का अवहेलना किया है, संविधान के नियमों का अवहेलना किया है। बताइए, सरकार के अंदर इतना एटीट्यूड है कि सरकार क्या नहीं करना चाहती है कि वो बात तक नहीं करना चाहती है, वो अपने बल के बूते पर इस आंदोलन को खत्म करना चाहती है। जबकि सोनम वांगचुक एक बहुत ही होनहार, सक्सेसफुल और समाज सेवी, उन्होंने इतना अपनी रिसर्च के द्वारा यहाँ पर भारत में काफी यहाँ पर उनको उपलब्धियां मिली हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये मैकेनिकल इंजीनियर है और 3 इडियट मूवी में आप इनका डेमो ले चुके हो, उन्होंने अपने कारनामे 3 इडियट मूवी दे चुके हैं, तो वहां पर आपको मालूम चल रहा होगा। तो यहाँ पे इनके साथ में मैं आपको बता दूं, सोनम वांगचुक के साथ में आपका जो नेहा जी है यहाँ पर, तो ये भी बैठी है 21 दिन से भूख हड़ताल बैठी है। और यहाँ पर देखिए, और आज इनको भी उठा लिया गया पुलिस के द्वारा। यहाँ पे पहले एक दिन सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, जबरदस्ती उठा लिया गया। बताइए, ये कौन सा संविधान का भैया प्रोविजन है? बताइए, यहाँ पर कुछ क्या सरकार जवाब दे सकती है? क्या सरकार जवाब दे सकती है? आप कौन से संविधान का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा लिया गया है। देखिए, ये जबकि उनका संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, ये इसे कोई कोर्ट तक से फेल नहीं कर सकता। यहाँ पे देखिए, आज कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि नेपाल जैसा पार्ट बनने के लिए इस सरकार ने भारत की स्थिति पैदा कर दी। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बिल्कुल तानाशाही दिखाई दे रही है। यहाँ पर बिल्कुल सोनम वांगचुक को जबरदस्ती उठा के लेके, बताइए, सरकार का एक भी आदमी, छोटा आदमी, अभी तक 20-21 दिन की भूख हड़ताल बैठी हुए, नेहा जी बैठी हुए, उनके साथ और भी बैठे हुए, ये सोनम वांगचुक बैठे हुए थे। बात करने के लिए एक भी नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा कि भाई आप क्यों बैठे हो, क्यों यहाँ पर आंदोलन कर रहे हो, क्यों अपनी जान की बाजी लगा रहे हो। तो इस तरह की देख सकते हैं सरकार ने कैसी स्थिति पैदा कर दी है। तो यहाँ पर, और अब बताइए, अपनी तानाशाही, मतलब तानाशाही इतना दिखा रहे हैं भाई साहब, फंडामेंटल राइट 19 यहाँ पर फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग इनको सभी जनता को प्रोटेस्ट करने का राइट है। और जबकि अभी हाल ही में एक वीडियो बताई थी, इस वीडियो में देखिए, मुंबई के यहाँ पर एक माधव जमादार जी, उन्होंने यहाँ पर एक आदेश जारी किया था कि जनता को आंदोलन करने का पूर्ण अधिकार है। लेकिन भैया, इस सरकार ने उस आदेश की अवहेलना कर दी। मतलब ये कोर्ट ही कुछ नहीं सुनना, सारे कोर्ट फ्लॉप हो गए, सब कुछ फ्लॉप हो गए। तो ये तो तांडव होने था। मैंने पिछली वीडियो में आपसे पहले ये राजनीति का मैंने आभास हो गया था, और उस वीडियो में खुल के कहा है कि भारत की स्थिति नेपाल जैसी होने वाली है। आज मैं कह रहा हूं, अब ये नेपाल ने अब 1857 क्रांति का जो रूप ले चुका है। अब ये आंदोलन थमने वाला नहीं है, अब थमेगा नहीं, अब तो सत्ता परिवर्तन होगी। जैसे अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा के मारा था, आज वही कहानी होने वाली। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि और भी लोग, काफी लोग बैठे हुए यहाँ पर भूख हड़ताल पर। और सबसे पहले इंटरेस्टिंग वाली ये बात है, जो सोनम वांगचुक को यहाँ पर पुलिस ने जबरदस्ती उठा लिया है।
तो इसके बाद अभिजीत दीपके ने भी भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया है। तो बड़ा राजनीतिक गर्माहट हो रही है। और 20 जुलाई को भैया सत्र स्टार्ट होने वाला है। कौन सा सत्र? यहाँ पर संसद सत्र स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पर 20 जुलाई को दबा करके तबाही होने वाली है, तांडव होने वाला है। सभी 20 जुलाई पहुंच रहे हैं और इस प्रोटेस्ट को किसानों का समर्थन मिल चुका है। किसान भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं, वहां पर पूरे स्टूडेंट पहुंच रहे हैं। और मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग वाली बात बता दूं, जो 1857 की क्रांति में हर जगह पर ये आंदोलन हो रहे थे, ऐसे भारत में स्थिति पैदा हो चुकी है। और सबसे पहले जान लीजिए 411 गांव मिलकर के राजस्थान में इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर राजस्थान में रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया, रेलवे लाइन को बंद कर दिया। यहाँ पर देखिए, और पुलिस को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। युवा अब सहन नहीं करेगा, युवा सहन नहीं करेगा। हर जगह पे देखिए यहाँ पर इस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, यहाँ पर आपको मालूम चलेगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप एक बात देखिए, यहाँ पर हमारे देश में जहाँ किसी ने राज किया है, चाहे मुगलों ने शासन किया या अंग्रेजों ने शासन किया, किसके बलबूते किया? अपने ही इंडियन के बलबूते पे ही किया। और बताइए आज की जो पुलिस, निकम्मी आवारा पुलिस, मैं तो निकम्मी आवारा पुलिस कहूंगा। बताइए इनके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है, ये इतने दिमाग से पैदल है। आज की जो भारत की जनता, जो युवा जो प्रोटेस्ट कर रहा है, उसमें आपके बच्चों का भविष्य मर रहा है। लेकिन क्या भाई आपको कौन समझाए? मैं तो इसी बात से परेशान हूं कि ये पुलिस वाले भाई क्या ये कि आपको समझ नहीं आ रहा। अरे भाई आपके बच्चे भी तो पढ़ेंगे, आपके बच्चों को भविष्य को उजागर कर रहे हैं, लेकिन आप आदेश में लगे पड़े, बस ऊपर से आदेश है। अरे भाई आप कानून के तो कानून पढ़ो, कानून के बाहर जाके आप क्यों कर रहे हो? आप जनता के सेवक हो, जनता के सेवक, जनता आपका स्वामी है, आपको जनता के आप क्या करना है, फेवर में उतरना है। लेकिन पता नहीं आप सरकार की चापलूसी में क्यों उतर जाते हैं? कौन सा प्रोविजन है आर्टिकल का? बताइए कौन सा संविधान ये कहता है कि आप सरकार आदेश दें, उल्टा सीधा करती है ये। आप तुरंत अगर ऐसा आदेश मिलता है तो अपने बॉस से रिटर्न मांगिए, रिटर्न आपको कोई रिटर्न में नहीं देगा। सिर्फ देखिए, तो ये आपको सोचना है भाई कि ये जितने आपके भाई बहन जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आपके बच्चों के भविष्य की भी लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ये एक की लड़ाई नहीं है, पूरे देश के युवाओं की लड़ाई यहाँ पर। और सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए प्रोटेस्ट में, यहाँ पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किस किस का समर्थन मिला है? भाई साहब सोनाक्षी सिन्हा ने खुल के यहाँ पर समर्थन किया है, और यहाँ पर ऋतिक रोशन जी खुल के समर्थन किया यहाँ पर। उन्होंने बोले कि अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? भैया आज जाग जाओ। अगर अब नहीं जागे तो आगे आपको हर वहां पर करप्शन मिलेगा। आप जाएंगे डॉक्टर पास, डॉक्टर फर्जी मिलेगा, आपको आ रहा का बुखार, दस्त की इंजेक्शन लगाएगा, समझ रहे हो? अगर आपका यहाँ पर अगर पैर में चोट लगे किडनी निकाल लेगा। क्यों? अब ऐसे डॉक्टर बनेंगे आप खुद देखिए। तो आज आपको जागने की जरूरत है, जाग जाइए। आप यहाँ पर इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए। सिस्टम में ये हम किसी पार्टी के नहीं है, हमको जनता किसी नेता को जिता करके, वोट दे करके अपने ऊपर बैठाती है कि आप हमारे सुरक्षित भविष्य के लिए नीतियां बनाइए। लेकिन ये सरकार भूल जाती है, उस पैसे की चमक में अंधी हो जाती है। अब जो जनता ने ऊपर बैठा है उसी ऊपर क्या दबाने की कोशिश करती है। तो हमें क्या करना है? बिल्कुल जागरूक, अवेयरनेस यहाँ पर क्या बनना है? युवा बनना है। अगर ऐसी बुराई किसी भी सरकार में उखाड़ के फेंक दो से, यहाँ पर जनता है, जनता ऐसी नीतियां वही बननी चाहिए जो जनता के हित में, जनता के भविष्य के खिलाफ नहीं। तो यहाँ पे देखिए, और ये तो आप जानते हैं शेखर सुमन भाई साहब, इन्हें जैसा जो मैंने समर्थक तो देखे ही नहीं। यहाँ पर ये इतने समर्थक हैं, इनके यहाँ पर ईडी ने छापा मार दिया भाई साहब, ईडी ने छापा मार दिया। ईडी तो है, ये देखिए ईडी क्या है, ये भी क्या है, ये समझ लीजिए जैसे अंग्रेजों की पुलिस थी, ये सब सत्ता की पुलिस है जो क्या कर रहे हैं, जो समर्थन बोल रहे हैं उनको पकड़ के डाल रहे हैं। तो ईडी ने छापा मारा भाई, ईडी ने छापा मार दिया जहां पर, फिर भी नहीं रुके। ये वो आंधी है, वो तूफान है, ये किसी ईडी की वजह से थमने वाले नहीं है। ये खुल के विरोध करते हैं भाई साहब, खुल के। और ये किसी एक पार्टी से नहीं बंधे। इन्होंने कहा कि यहाँ पर देखिए हम जिंदा लाशों में अकेला जीवित है। कौन है भाई? सोनम वांगचुक क्या एक अकेला जीवित है? हम तो सब मरे हुए, हमें कोई मतलब नहीं, मरे पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर चाहे पेपर लीक हो, पेपर बेचे जाएं, बच्चे सुसाइड करें, कहीं परीक्षा कैंसिल की जाए, और देखिए इस तरीके हम तो बिल्कुल जिंदा लाश की तरह बैठे
बैठे, लेकिन एक ही है जो सोनम वांगचुक जो हमेशा जाग चुका है और सबको जगाने की कोशिश कर रहा है। भाई भूखा रह करके सबको जगाने की कोशिश कर रहा है। आप जाग जाओ, अपने अधिकारों को मांग लो। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ाई लड़ेंगे तो आपके अधिकारों की लड़ाई कोई दूसरा नहीं करेगा। भाई ये सबके अधिकार की लड़ाई कर रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर, और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है कि भाई यहाँ पर जो सोनम वांगचुक है, इनकी प्रोटेस्ट को अमेरिका से भी क्या मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। मतलब अब ये जो आंदोलन है बड़े इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा जा रहा है। भारत की छवि जबरदस्त खराब हो रही है। इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे छवि खराब हो, लेकिन जो चंदा चोर, जो पेपर चोर, पेट्रोल चोर, मतलब सब चोरी जिसके काम है, इन्हें कोई मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर देखिए तो इस तरह के समर्थन मिले हुए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, यहाँ पर देखिए, अब इसी वीडियो में देखेंगे सबसे पहले ये आंदोलन देखिए। यहाँ पर ये एक यहाँ पर जब आंदोलन की बात आती है तो सबसे एक क्रेडिट मिला 16 साल तक जो इरोम शर्मिला जी हैं, इन्होंने 16 साल तक आंदोलन किया था। 16 साल तक आंदोलन किया इन्होंने दुनिया का सबसे लंबा रिकॉर्ड किसके नाम जाता है, यहाँ इरोम शर्मिला के जाता है। देखिए तो आंदोलन, यहाँ पर आंदोलन क्या है, एक जनता का राइट है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट है। जिस अगर फंडामेंटल आगे अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन भाई अब जनता जाए तो जाए कहां, जनता के लिए तो सारे दरवाजे बंद हैं, कोर्ट भी उन्हीं के, सब कुछ उन्हीं का, भाई कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है कि ये देखिए बीजेपी के भाई साहब, बीजेपी के आदमी जी यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता जी है, जो पुजारी है भाई साहब, देखिए पुजारी है यहाँ पर, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पुजारी है। इनको डिबेट करने के लिए चैनल पर बुलाया गया और सबसे जब जिन्होंने यहाँ पर क्या बोला, रामचंदा चोरी पर सवाल कर दिए पुजारी जी ने, तो भाई साहब ऑनलाइन इसके यहाँ पर ऑनलाइन कैमरा पर क्या किया, इस बीजेपी प्रवक्ता ने इस पुजारी पर चप्पल बरसाना स्टार्ट कर दिया। भाई साहब चप्पल बरसाना स्टार्ट कर दिया। बताइए सबसे बड़ा, बताइए कितना बुरा हाल है। अगर हम चंदा चोरी की बात करें तो आप एक बात बताइए, वैसे कहते हैं कि हमारा हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में भाई साहब, हिंदू और पाकिस्तान ये होता रहता है। आप देखिए आज मैं इनसे पूछना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हिंदू है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री वो भी हिंदू का, भाई गृह मंत्री अमित शाह वो भी हिंदू हैं, बताइए राम मंदिर है वो भी हिंदुओं का है। अब चोरी करने वाले कौन है, चोरी करने वाले तो हिंदू हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग वाली बात है, इनका कोई आवाज नहीं आया, कुछ भी आवाज नहीं आई, बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, बिल्कुल शांत लाके बैठे। और आपको सोनम वांगचुक के साथ साथ में ये नेहा जी है, इनको भी सपोर्ट करना है, ये भी अपना भरपूर प्रयास दे रही है, जान को जोखिम में डाल रही है। ये काफी होनहार स्टूडेंट है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये क्या कर रही है, फुल सपोर्ट कर रही है, आपके बदले आपके अधिकारों की लड़ाई कर रही है ये, तो आपको सपोर्ट की जरूरत है। आज इनको भी उठा लिया गया, जबरदस्ती उठा के लेके, भाई देखिए ये पुलिस का बिल्कुल तानाशाही चल रहा है, बीजेपी ने बिल्कुल तानाशाही बरत चुकी, मतलब इनका कोई पॉलिसी नहीं रही, संवैधानिक कोई प्रक्रिया नहीं रही, संविधानों के नियमों की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने, तो ये कंडीशन हो चुकी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी देखिए लास्ट में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूंगा, देखिए अब तक यहाँ पर ऐसा नहीं कि सोनम वांगचुक पहली बार भूख हड़ताल कर रहा हो। मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है कि ये हड़ताल की प्रक्रिया काफी लंबे समय चली आ रही है, और 2011 में अन्ना हजारे ने किया था 2011 में, लेकिन उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस सरकार ने अन्ना हजारे की शर्तें मान ली। लेकिन भाई साहब अब तो सरकार है ही नहीं, अब तो तानाशाही है, अब तो गुंडों की सरकार को तानाशाही है, अब तो संवैधानिक कोई चीज है ही नहीं यहाँ पर। आज बेचारे बैठे हो, जाने चले जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए इतने दिन हो गए, आज तक कोई भी बीजेपी के एक भी बंदा इनसे बात करने के लिए नहीं गया। अरे कोई विधायक नहीं गया, कोई सांसद नहीं गया, बताइए कोई नहीं गया। भाई आप क्यों यहाँ पर इस तरह के बैठे हैं, आगे ऐसे नहीं होगा, इस तरीके से बात करना इन्होंने उचित नहीं समझा। इतना अहम बड़ा पड़ा है सरकार के अंदर, भाई साहब जबरदस्ती उठा लेंगे। तो आज आपको जागने की जरूरत है। अगर आज आप नहीं जागे तो भाई साहब आपके अधिकारों की लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा। और अगर सोनम वांगचुक हार गया तो ध्यान रखना, जैसे 1857 क्रांति असफल हुई थी, ये भी आंदोलन असफल हो जाएगा। और दूसरा कोई सोनम वांगचुक आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। जब आपको पूरा जो ही सपोर्ट करना है, खुल के सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर खुल के सपोर्ट कीजिए, यहाँ पर सोनम वांगचुक को यहाँ पर खुल के सपोर्ट करना है। यही एक बंदा ऐसा है जो आपके सपोर्ट में खड़ा है, इसके हौसले को बुलंद रखना है। हौसला अगर से टूट गया तो कोई दूसरा सोनम वांगचुक आपके लिए नहीं लड़ाई लड़ेगा। ये आपकी अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इन्हें जो बनना था बन गए, जो करना था
तक कर गए, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, सिस्टम को सुधारने के लिए कर रहा है। आपकी लड़ाई लड़ रहा है ये। उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको कुछ कोई जॉब नहीं चाहिए, उनको कोई डॉक्टर नहीं बनना है, कोई मंत्री नहीं बनना है, कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है इनको, लेकिन फिर भी आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। भाई आपको भरपूर पूरा सपोर्ट कीजिए इनको, और अधिक से अधिक मात्रा में आपको क्या पहुंचना है, दिल्ली चलो। दिल्ली चलो जो नारा है, उस नारे को आप कायम रखिए, सभी को दिल्ली पहुंचना है। अगर अभी आपने दिल्ली जाने में देरी कर दी तो आपके भविष्य को बनाने में इस सिस्टम जो खराब हो गया वो कभी नहीं सुधर सकता। तो सोनम वांगचुक को क्या चाहिए, सबका सपोर्ट चाहिए भाई। तो यहाँ पर मैं इसे फुल सपोर्ट करता हूँ, और बाकी सभी पैसे क्या कर रहे हैं, अभिनेता सभी सपोर्ट कर रहे हैं, अधिक से अधिक मात्रा में लोग पहुंच रहे हैं, काफी आंदोलन हो रहे हैं। यहाँ पर देखिए इतनी बुरी तरीके से भारतीय स्थिति हो चुकी है। नेपाल नहीं, जो 1857 क्रांति की आग लगी है, ये आग जरूर परिवर्तन करेगी, जैसे 1857 क्रांति ने परिवर्तन कर दिया था, अंग्रेजों की हुकूमत की तरीका बदल दिया था। आज पता नहीं क्या रंग बदलेगी, ये आपको समय का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। भाई सोनम वांगचुक को सपोर्ट कीजिए। ये सोनम वांगचुक किसी पार्टी का नहीं है। आप कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल मत कीजिए, मैं भी नहीं करता हूं उसे, लेकिन भाई साहब सोनम वांगचुक को जरूर सपोर्ट कीजिए, कि ये सोनम वांगचुक किसी पार्टी का आदमी नहीं है, ये आपके सिस्टम को सुधारना चाहता है, ये कोई पार्टी बंदी बात नहीं करता, ये बिल्कुल इस तरीके का आदमी है कि ये आपके भविष्य को संभालने के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहा है। भाई पूरा सपोर्ट कीजिए, मैं इसे पूरा सपोर्ट करता हूं, और आपसे निवेदन करता हूं वीडियो शेयर कीजिए, हर बंदे पास पहुंचाइए, और सभी को मोटिवेट कीजिए। दिल्ली पहुंचना है टाइम से पहुंचिए। समय निकल गया तो फिर क्या फायदा, समय रहते रहते अगर आप दिल्ली पहुंच जाएंगे तो आपका भविष्य संवर जाएगा। नहीं तो आज भी बेरोजगार हैं, आज भी आप लात खा रहे हैं, घूसे खा रहे हैं, कल भी खाएंगे। चलिए आज की वीडियो सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो फिर नया टॉपिक के साथ में जो जनता के हित में होगा वही टॉपिक लेके आएंगे। आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत।